जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है वो, बोलो यार, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो दलेर होगा, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो दलेर होगा, दलेर। उसे पता चल जाए कि मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, वो मरना नहीं सोचता, फिर वो मरना ना ना ना, बस वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं मारना किस तरह है। अच्छा, ये मैं आज आपको कानून बताने लगूंगा कि अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का एक कानून है कि जो भी नबी अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ बात करेगा ना, जो भी करेगा, अल्लाह का कानून है कि उसको सज़ा मिलेगी। अब वो अल्लाह ताला किसकी बीच में ड्यूटी लगा देता है, बड़ा खुश नसीब है जो उसको मार देता है जाके। फिर बात समझ आ गई ना? ये कानून कुदरत है, अल्लाह का कानून है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो बचेगा। लेकिन कमाल खूबी क्या है, कमाल बात यह है कि ये पता नहीं अल्लाह ताला किससे काम ले ले वो अल्लाह। अच्छा, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो, इश्क मुस्तफ़ा हो, औरत हो तो क्या कहती है, मेरे 7 पुत्र हो तो 7 ही कुर्बान कर दा। औरत हो तो क्या कहती है, 7 बेटे हो तो 7 ही कुर्बान कर दूंगी। और अगर मर्द हो तो वो क्या कहता है, कहता है एक बारी मैनू लब जावे सही, हाय एक मरतबा मुझे मिल जाए सही, बस छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। अब ये है वो तबका जिनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा है और जिनके दिलों में नाम के आशिक हैं, जो बस ठीक है जी, नाम क्या आशिक हैं। माँ क्या कहती, बेटा बाहर ना जाना, मौलवियों के साथ ना बैठना, ये झगड़ा करते हैं, झगड़ा हो जाएगा। और वो खुद क्या कहता है, जब कभी ऐसा मौका आता है, किसी की बीवी बीमार हो जाती है, किसी की बहन, किसी की बेटी है, मैं ये सारे ड्रामे, वो मैं हॉस्पिटल चला गया था, मैं लेट हो गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया, सब झूठ। और जो आशिक है, बोलें तो सही, आशिक दलेर होता है और जो आशिक नहीं है वो दलेर नहीं होता। अच्छा, हो भी नबी का आशिक तो बुज़दिल हो, ये हो ही नहीं सकता। हो नबी का आशिक और बुज़दिल हो, ये हो नहीं सकता। ये अब एक हदीस पाक सुने ज़रा, ताकि ईमान की ताजगी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम को बयान करते हुए सुना है कि आपने फरमाया, खिलाफत कुरैश में रहेगी और जब तक ये दीन के मुहाफिज रहेंगे, इस वक्त तक जो कोई इनसे अदावत रखेगा, अल्लाह ताला उसे ऊंधे मुंह गिरा देगा। जो कुरैश से, नबी अलैहिस्सलाम किस ख़ानदान से हैं, बोले तो फरमाया, जो इस लोगों से, इस ख़ानदान से जो अदावत रखेगा, अल्लाह उसको जलील कर देगा। अभी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात की बात नहीं हो रही, उनके ख़ानदान से भी जो अदावत रखेगा, उनकी नस्ल से जो अदावत रखेगा, वो भी जलील हो जाएगा। ये कानून कुदरत है। अब उसको जलील करने में कौन बाजी लेके जा रहा है, ये कर्म की बात है, जिसका नाम आ जाए, किसके हिस्से में उनको जलील करना आ जाए, ये बड़े कर्म की बात है और ये बड़े नसीब की बात है। रह गया ये वाला मामला कि वो क्या कर रहे हैं। एक बात याद रखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से लेकर आज तक और आने वाले ज़माने तक, ये जो है ना, जो गैर मुस्लिम हैं, जो यहूदी हैं, जो नसरानी गैर मुस्लिम ताकतें, ये अपनी प्लानिंग करते रहेंगे कि किसी तरीके से मुसलमानों को अंदर ही अंदर लड़ाया जाए, मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से अपनी उलझनों में डाल दिया जाए ताकि ये तरक्की कर ही ना सके। ये है गैर मुस्लिम ताकतों के प्रोग्राम। किनके प्रोग्राम है? गैर मुस्लिम ताकतों के प्रोग्राम ये हैं कि किसी तरीके से इनके दिल से मोहब्बत रसूल निकाल दो, बात ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो? बेहयाई आम कर दी, गुनाह को सस्ता नहीं फ्री कर दिया। सस्ता नहीं, सस्ते से मुराद तो यह कि पैसे लगेंगे, थोड़े लगेंगे, फ्री कर दिया, गुनाह को फ्री कर दिया। एक फिंगर टिप के ऊपर पूरी दुनिया की बुराई आ जाती है।
गुनाह को फ्री कर दिया। घरों में बहनें बेटियां सज के निकलती हैं, भाई छोड़ने जाता है, बाप छोड़ने जाता है, शोहर छोड़ने के लिए जाता है। शादी ब्याह में जा रही हैं बहनें और बेटियां तैयार होके, बाप छोड़ने जा रहा है, भाई छोड़ने के लिए जा रहा है, शोहर छोड़ने के लिए, यानी बेहयाई को आम कर दिया। ये गैर मुस्लिम ताकतों ने इसलिए आम किया कि ना इनके मन में हया होगी ना इसके मुस्तफा पैदा होगा, क्योंकि बेहया नबी का आशिक हो ही नहीं सकता। बेहया जिसके मन में हया नहीं, उसके मन में ईमान नहीं। और गैर मुस्लिम ताकतें समझती हैं कि इनका जो ना वो कौन सा बटन है जो बंद कर दिया जाए तो फतह हो जाएगी, कौन से बटन को ऑफ किया जाए तो मुसलमानों को हम फतह कर लेंगे। उन्होंने वही सारी प्लानिंग की, हमारे घरों के अंदर बेहयाइयां आम कर दी। आज हमारे घर की बेटी कहती है, बहन कहती है, मां कहती है, ये सारी पाबंदियां हमारे लिए आई हैं। तो मैं ये बता रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुरैश से दिल में बुग़्ज़ रखेगा, कुरैश के बारे में अदावत रखेगा, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़लील कर देगा। क्या कर देगा? जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के खाके बना रहे हैं ना उनकी शान अक़दस के खिलाफ, ये तो तय होगी ना कि वो ज़लील हो जाएंगे। अब उसकी ज़िल्लत में किस मुसलमान को अल्लाह शर्फ देता है, ये बड़े करम की बात है। वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, वो दुनिया के किसी कोने का रहने वाला हो, मस्त है कि ये अल्लाह ने किसी को नेकी किसी के नसीब में लिख देनी है। खुश नसीब होगा वो बंदा जिसके खाते में ये नेकी आ जाएगी, खुश नसीब होगा वो बंदा। और ये बड़े करम की बात होगी, बहुत बड़े इश्क और मोहब्बत की बात होगी। कानून समझ लें, अल्लाह का कानून ये है, कानून समझ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून ये है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा जिल्लत की मौत मरेगा। ये कानून है अल्लाह का। क्या है ये? अब उसको जिल्लत की मौत कौन मारेगा, ये बड़े किस्मत की बात है, बड़े नसीब की बात है। एक बात याद रखें, जिसकी टांगें कांपती हैं उसके नसीब में ये नेकी होगी ना ना ना। जो डर के घर से नहीं निकलता उसके नसीब में नेकी होगी ना ना। जो कहता नहीं यार झगड़ा हो जाएगा, छोड़ो यार बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, ये उसके नसीब में नेकी होगी ना 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 ना। ये उसके नसीब में नेकी नहीं होगी, ये उसके नसीब में नेकी होगी जिसको सामने आका का रोज़ा नजर आ रहा होगा ना, उसे और कोई रिश्ता नजर। फरमाया तुम्हारा ईमान फिर मुकम्मल होगा, तुम दुनिया के सारे रिश्तों से ज्यादा अगर मोहब्बत तुम नबी से करते हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से करते हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं है। अब तारीख उठा के देखने कितने शहीद गुजरे हैं जिन्होंने गुस्ताखे रसूल को मारा है। अब गुस्ताख होने वाले जलील होते चले गए, और जिन्होंने उनको मारा है याद रखो उनका नाम चाहे कितने 100 साल गुजर जाएं, उनका नाम जिंदा रहेगा जब तक दुनिया रहेगी, जिंदा रहेगा, कयामत वाले दिन भी उनका नाम जिंदा रहेगा। लेकिन इधर सूरत हाल क्या हो गई? बेहयाई को आम कर दिया, गुनाह को आम कर दिया, शराब को आम कर दिया, जिना को आम कर दिया। घरों के अंदर से हया खत्म होती चली गई, बहनों बेटियों के अंदर से हया खत्म होती चली गई। अब मोबाइल रखा हुआ है, माँ को भी नहीं पता, बाप को भी नहीं पता, अपनी तरह से वो चोरी चोरी बातें करती है, अपनी तरह से उसने चोरी चोरी मोबाइल रखा है, किसी को पता नहीं है। शायद उसको इस बात का इल्म नहीं है कि जिस मोबाइल से तू चोरी बातें कर रही है ना, मेरा मालिक तेरी बातें भी जानता है, तेरी करतूत भी जानता है। फिर सोच ले
तेरा नसीब तेरी मां ने नहीं, कायनात के रब ने बनाना, जो तेरी करतूतें देख रहा है। तेरा नसीब उसने बनाना है। जो तेरा रब तेरी हरकतें देख रहे हैं, तेरा नसीब उसने बनाना है। तुझे तरक्की उसने देनी है, तुझे इज्जत उसने देनी है, तुझे औलाद उसने देनी है, तुझे रिस्क उसने देना है, और तेरे तमाम तर मामलात का जिम्मेदार तेरा रब है। जो तेरे उसने बेहतर करने, उनका रब जिम्मेदार है। उसको पता है इसको मैंने कहां से बेहतरी करनी है, कहां से नहीं। बंदे से छुप जाएगा, बाप से छुप जाएगी, भाई से छुप जाएगी, शौहर से छुप जाएगी, अपनी मां से छुप जाएगी, लेकिन कायनात के से कोई शय छुपी रह सकती नहीं है। इसी तरह मर्दों में भी है ना। गुनाह करते हैं, समझते हैं हमें किसी ने देखा ही नहीं है, बिला शुक्र शुबा जाहिर आंख से इंसानों में तुझे किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन एक जात ऐसी है जो तेरी हर बात को देखती है, जानती है। तो मैं फिर बात वहां ना आऊंगा। जो मेरे नबी का आशिक है वो कभी बुज़दिल होता, बात याद रखो। बस आज ये बात याद रखी है। अगर आप दलेर बनना चाहते हो तो अपने मन में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा। तो मुझे बात याद आ गई ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत देखे नबी अलैहिस्सलाम अपने गुलामों का ख्याल किस तरह करते हैं। हाय हाय। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को जो उनका जो मालिक था ना, बड़ा मारता था, बड़ा ही मारता था। इतना मारता था ना, खून से जो है ना कमर से खून रिसता था। फिर उसके ज़ख्मों में रेत डालता था, फिर उनके जिस्म पर कोयले रखता था। हर किसी ने आना, खबर लेनी और चला जाना, यार बिलाल अल्लाह तनु सबर दवे, यार अल्लाह तनु सबर दवे। तो बिलाल हर किसी को कहते यार पूछ के ही जानते हो, मेरा कुछ करोगे कि नहीं करोगे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया बिलाल यार क्या बात है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह तुसी में पूछन आए हो या कुछ करना मेरा। हाय, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और देख के चले गए, देख के चले गए। बिलाल के दिल में ख्याल आया यार ये भी देख के चले गए। करीम अलैहिस्सलाम घर गए, दूध गर्म किया, खजूरें उसमें डाली और खजूरें डाल के दी। और बिलाल हबशी को शदीद बुखार था, और बुखार भी ठंड से था, और सख्त सर्दी थी, तेज हवा चल रही थी। मालिक ने कपड़े उतार के खाली एक पजामा पहना के और दरवाजे में बिठा दिया। उधर से तेज हवा लग रही थी ठंडी, उधर से तेज बुखार था, ऊपर से सर्दी लग रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध का प्याला दिया। और क्यों सजा क्यों दी थी कि चक्की चलाते थे ना, बुखार की हालत में काम नहीं हो सका, ज्यादा चक्की चलाते थे, नहीं चल सकी चक्की, सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। और फिर बार बार ले जाता वहां जाके तू काम कर अपना, बुखार भी सर्दी भी और काम भी कराना। बिलाल हबशी ने देखा और नबी अलैहिस्सलाम दूध लाए, दूध पिया। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते यार बिलाल तू 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर ले। क्या कर ले? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं रेस्ट करूंगा तो चक्की कौन चलाएगा? आए हाय। फरमाया बिलाल चक्की मैं चलाऊंगा यार 3 दिन तक। आया अपने गुलामों का ख्याल किस तरह? फरमाया 3 दिन चक्की मैं चलाऊंगा। मेरे नबी ने चलाई चक्की अपने गुलाम की खातिर। शान मुस्तफा देखे अपने गुलामों का ख्याल किस तरह करते हैं। मैं तू परेशान है यार, मैं तेरा काम करूंगा, तू खामोश हो, तू बैठ, तू आराम कर। हालांकि वो नबी हैं, उंगली का इशारा करें तो सूरज वापस आ जाता है, उंगली का इशारा करें चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इख्तियार भी इतना है। लेकिन फिर बताया कि मोहम्मद अपने गुलामों का ख्याल कैसे करते हैं। खुदा की कसम खुश नसीब है जो मेरे नबी की मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं और अपने तन मन की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर आए दिन देखें ना ये क्या करते हैं गैर मुस्लिम ताकतें, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं। मुसलमानों के यहां कितना शोर मचता है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है। ये किसी कुत्ते की औलाद को जो ये बैठ के यहूदी, ये नसरानी, ये गैर मुस्लिम ताकतें, लोग इनको गालियां देते हैं।
गालियां किसको देते हो? उनको तो खुद नहीं पता उनका बाप कौन है। उनको तो खुद नहीं पता मेरा बाप कौन है, उनको गाली देने का क्या फायदा होगा? मैं ये जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं और पूरी दुनिया में बात फैलाते हैं कि दहशतगर्द मुसलमान है और खबीसो लानतियों मुसलमानों को तुम कहते हो, और दहशतगर्द तो तुम हो जो किसी को सुकून नहीं लेने देते। ये यूरोपियन यूनियन, इनके सारे साथी ये दहशतगर्द हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। ये मुझे तारीख उठा के बताएं जरा, कौन सा मुसलमान है जो उनके पोप के खिलाफ भी कभी बोलता हो? कोई ऐसा मुसलमान बताएं जो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे नजदीक तो सारे नबियों का रुतबा आला से आला है। कोई ऐसा एक मुसलमान भी नहीं होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे। ये वो खबीस हैं, दहशतगर्द ये हैं, ये सारे मिले हुए हैं। ये जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कभी कुरान को माज़अल्लाह पांव से देखते हैं, पांव के साथ खेल रहे हैं उनके साथ, कभी उसके ऊपर शराब फेंक देते हैं, कभी शान मुस्तफ़ा यानी नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। याद रखो इस बात को मुसलमानों, सिर्फ ये चाहते हैं ना ये तरक्की करें, और ये एहतजाज करेंगे तो अपने मुल्क में तोड़फोड़ करेंगे। एहतजाज करो, अपने मुल्क के हुक्मरानों को गैरत दिलाने के लिए एहतजाज करो। कहां मुसलमानों की सारी तमाम तर मुसलमानों के तमाम तर हुक्मरानों की गैरत कहां चली गई है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, सऊदी अरब जो बड़ा दावा करता है क्या मुसलमानों के सरदार हैं, कहां सारे मुसलमानों के हुक्मरान? किसी को हया ही नहीं है। फिर ये कहते हैं, इनसे कहो तो कहते हैं जी तुम्हें क्या इख्तियार है कि तुम फैसला करो हम आशिक हैं कि नहीं है। और आशिक दिलेर होता है, वो डट के जवाब देता है दुश्मन का। आशिक की निशानियां होती हैं, आशिक को सारा जान समझाने वाला होता है, उसकी समझ में नहीं आती, उसकी बात एक ही समझ में आ रही होती है कि बस जो मेरे मन में है वो हो जाए बस। ये बात अपने ज़हन में रखो, ये सच्ची बात है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द यहूदी है, दहशतगर्द अमेरिकी है, दहशतगर्द गैर मुस्लिम ताकतें हैं, कोई और दहशतगर्द नहीं है। ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं बार 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 बार। अभी हम, मैंने तो आपसे बार बार कहता हूं, अभी इस मसले का हल निकल आएगा और शोशा छोड़ देंगे, उनका काम ही यही है। क्यों बोला? मैं आपको इसलिए ये बात गोश गुजार कर रहा हूं कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, मैं उन मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूं जो बार बार देखते हैं, देखें जी उन्होंने किया क्या है। उस शान मुस्तफ़ा नबी की शान में गुस्ताखी सुनेगा, गुस्ताख हो जाएगा। तू देखे यार, मैं देखना चाहता हूं उन्होंने कहा क्या है, गुस्ताखों में तेरा नाम आ जाएगा। एक्चुअल जो हमारी वजारत खारजा है, ये भांग पी के सो रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। वजारत खारजा को इसका जवाब देना चाहिए। उनको बताएं, उनको एहतजाज करें, उनको समझाएं, इनकी जिम्मेदारी है। हम तो अपने मुल्क में एहतजाज ही कर सकते हैं ना। हमारे सामने आ जाए, हमारा तो बच्चा बच्चा उसके टोटे कर देगा, हमारी तो बेटियां उसके टोटे कर देंगी। ये हुकूमतों को चाहिए। इसलिए बार बार रोते थे,
दीनदारों को आगे लाओ, ये तुम्हारी तर्जमानी करेंगे। अल्लाह का कानून है, किसका? जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो जलील हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है। किसका कानून है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, किसी और का कानून नहीं है। जो भी शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी करेगा वो जलील हो जाएगा। मुसलमान है वो तो मुर्तद हो गया, वैसे वो तो खबीस, वो तो वैसी जिल्लत की मौत मरेगा ना। और जो गैर मुस्लिमों में भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो जलील होके मरेगा। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? इधर की सूरत हाल अजीब है, आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे मुसलमानों की हालत क्या है। 14 अगस्त था तो इत्तेफाक से एक साथी की वालदा फौत हुई, मुझे उधर जाना पड़ा। मैं तो कभी 14 अगस्त को रात को बाहर ही नहीं निकला। बचपन में कहीं गए होंगे, लेकिन अब तो अरसा दराज से कई सालों बाहर निकला तो लाहौर के सारे रोड ब्लॉक थे। गाड़ियों में, गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का। नौजवान अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन देखो हो क्या रहा है। आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? झंडा पाकिस्तान का, गाने इंडिया के। झंडा और गाड़ी में गाने, वो ये कैसी आज़ादी है? इससे बड़ी मुनाफकत और क्या होगी तेरी? इससे बड़ी दोगली पॉलिसी तेरी क्या होगी कि झंडा पाकिस्तान का, गाने इंडिया के, अपनी गाड़ी में लगा के घूम रहा है तू? ये कैसी तू आजादी मना रहा है? इसी तरह दावा इश्क मुस्तफा का, दावा मोहब्बत रसूल का, दावा तेरा आशिक होने का, और तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बीवी जो घर में तैयार होती है उसको तो गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बिठा के खुद तेल मेहंदी पे नाचने के लिए छोड़ के आते। मैं कभी कभी बहनों बेटियों को देखता हूं ना, जो मतलब ऐसा लिबास पहन के जाती हैं कि जिसको देख के शर्म आती है, तो मैं ख्याल करता हूं यार इनके घर में कोई मर्द है ही नहीं। अगर है तो फिर उसकी गैरत कहां है? कहां गए वो सारे मर्द जिनकी गैरतें जिंदा थी? आज अपनी गाड़ी पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी सवारी पे बिठा के, और जो तैयार हुई बहन और बेटी या बीवी उसको छोड़ के आता है कहां? तेल मेहंदी पे नाचने के लिए। ये है वो ताकत जिस ताकत से गैर मुस्लिमों को पता चलता है इनकी कोई टेंशन नहीं है, इनको जो मर्जी करो, इनकी गैरत मर गई है, ये बेज़मीरे हो गए हैं। उसने देखा इनके घरों में नाच गाने होते हैं, नाचते हैं, नंगी औरतें नाचती हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा नाजेबा और गंदी तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में देखी जा रही है। उन्होंने जब देखा ये तो ऐसे, इनकी तो गैरत ही खत्म हो गई है। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने कहा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करो, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी तो गैरत ही मर गई है। लेकिन शायद उनको इस बात का पता नहीं है, अभी वो माएं बांझ नहीं हुई जो मुमताज कादरी को पैदा करने वाली हैं। हाँ जी, अभी वो माएं बांझ नहीं हुई जो आशिक़े रसूल पैदा करती हैं। खुदा की कसम, ये जो गुस्ताखियां करने वाले हैं, कभी हाथे तो चढ़े हमारे। इनको ये अपनी 20-20, 30-30 कोठरियों में छुपा के रखते हैं। इतने दलेर हो तो अपने मुल्क में इनको बाहर निकाल के दिखाओ हमें। एक बात आपको बताऊं बड़े वसूख से, हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं ना। कहां पे? और देखो कमाल करम क्या है, मुसलमानों की शान देखो क्या है कि हॉलैंड के अंदर ही गुस्ताखी करने वाला आजाद नहीं घूम सकता। हाय हाय हाय,
हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी करने वाला अपने मुल्क में आजाद नहीं घूम सकता। कोई लंदन में गुस्ताखी करे वहां आजाद नहीं घूम सकता, अमेरिका में गुस्ताखी करे वहां आजाद नहीं घूम सकता। उनको पता है किसी मुसलमान के टेटे चढ़ गए तो उसने टोटे कर देने हैं मेरे। डरते ये इतने हैं, इतने डरपोक हैं ये कहते हैं ना यहां एहतजाज करने से क्या होगा, और ये पागल है। खुदा की कसम, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में एहतजाज करने से क्या होगा, और पागलों, पाकिस्तान में एहतजाज करने से मुमताज कादरी पैदा होगा। पाकिस्तान में एहतजाज करने से, पाकिस्तान में बयान करने से मैं ऐसे बेटे पैदा करेंगी कि जो गुस्ताख के सीने से 27 गोलियां निकाल देंगे। उसका इंजाम फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा सेटअप बना दिया, ऐसा काम कर दिया ना कि उनको पता है कि यार इनको जो मर्जी कह लो, ये बेहया, जिसके अंदर हया निकल जाए, बोलो, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। हया निकल जाए तो ईमान निकल जाता है। और जिसके मन में हया हो और हो भी आशिक, मैं बताता हूं, वो फिर अपना माल लभदा रहता है, वो ताड़ च रहता है, ताड़ च वो घूरता रहता है अपना माल कि किसको मार के मुझे जन्नत मिलेगी। उसको पता है इसने गुस्ताखी की है, मुझे जन्नत मिलेगी। वो अपने माल की तलाश में होता है। वो हॉलैंड में हो, वो यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क में हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, याद रखो गुस्ताख छुप के जिंदगी गुजारता है, सरेआम जिंदगी नहीं गुजारता। वो असल में चाहिए क्या, असल में हमारी हुकूमतों को चाहिए जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें। हमारे दफ्तर खारजा को चाहिए इनको जवाब दें। सारी दुनिया को ये नजर आ रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं बात हमेशा करता हूं, आज भी फिर वही बात करने लगा हूं। ये लोग चेक करते रहते हैं। क्या करते हैं फिर बताएं, क्या करते हैं ये लोग? ये टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये टेस्टर लगा के चेक करते रहते हैं कि मुसलमान कितने हया वाले और कितने गैरतमंद हैं। शायद इनको ये नहीं पता कि हमारे खून में, किस में, हमारे खून में मोहब्बत रसूल है यार। हमारे खून में ये शामिल है, हमारे खून में ये शामिल है कि जहां गुस्ताख मिले उसको मार देना है। और ये बात भी याद रखें, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का। किसका कानून है? सुने जरा हदीस पाक सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्बास इसके रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अब्बास हाजिर होते हैं, और ऐसा लग रहा था कि गोया उन्होंने इस वक्त किसी काफर से कोई नागवार बात सुनी थी और वो उस वक्त हालत गुस्से में थे। बस इनकी ज़बानी वाक़या पता चला। हजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठ के तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, ऐ सहाबा मैं कौन हूँ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे, आप खुदा के रसूल हैं।
इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलब हूँ। जब खुदा ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतरीन इंसानों में पैदा किया, और मखलूक को अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक अरब और एक अजम। तो मुझे अरब में से यानी बेहतरीन में से बेहतरीन तबके में पैदा किया। फिर इनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए, उनमें से बेहतरीन कबीले में पैदा किया, उसमें से फिर ख़ानदान बनाए, फिर बेहतरीन ख़ानदान में पैदा किया। फरमाया कि मैं दुनिया के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन ख़ानदान में से हूँ, और मेरा शजरा, मेरा शरफ, हसब और नसब सारी मखलूक से सबसे आला है। फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा की, मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? एक अरब बनाए और एक अजम बनाए, और अरब को आला बनाया, उनमें से सबसे आला मोहम्मद को बनाया। अरबों में से भी फिर सबसे आला, फिर कबीले बनाए, फिर कबीलों में से मुझे सबसे आला बनाया, और फरमाया फिर खानदान बनाए, खानदान में से भी सबसे आला, फिर शजरा, हसब और नसब के लिहाज से भी सबसे आला। अब पूरी रुए जमीन में मेरे नबी सबसे आला। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबसे औला सबसे औला और सबसे बाला, दोनों आलम का दूर सबसे औला। आज जब यहूदियों को, नसरानियों को, गैर मुस्लिमों को ये पता चलता है कि अल्लाह ने नबी को सबसे आला बनाया है, वो जल बुझ के राख हो जाते हैं। असल बात ये है, ये हसद की आग है, ये हसद की आग है, ये हसद की आग है। उनके मन में हसद की आग है। उनको पता है कि मुसलमानों का नबी सबसे, पूरी रुए जमीन पर अगर सबसे आला कोई जात है, अल्लाह की जात के बाद इंसानों में कोई सबसे आला है तो मेरा। ये उनके अंदर एक हसद की आग है। जब वो देखते हैं यार उनका तरीका जिंदगी का भी सबसे आला, इखलाक भी सबसे आला, सखी भी सबसे ज्यादा। दुनिया में कितने सखी पैदा हुए हैं, पैदा होते रहेंगे। मेरे नबी ने एक सहाबी को इतना सोना दिया कि उठाया ही नहीं गया। एक को 600 ऊंट अता कर दिए, जा ले जा। बड़े बड़े सखी पैदा होंगे, लेकिन मेरे नबी से बड़ा सखी हो सकता क्यों? बोला दुनिया के हर सखी से दुनिया मिलेगी, और मेरे नबी की बारगाह से दुनिया भी मिलेगी, कब्र भी मिलेगी और हशर भी मिलेगी। अच्छा कमाल बात क्या है, जो दुनिया के सखी है ना, कोई आया है, कोई 50 साल बाद मर गया, कोई 100 साल बाद मर गया, कोई 200 साल बाद। सखी आते रहेंगे, मरते रहेंगे। क्या कहा बोला मैंने? सखी नहीं समझ आई? वो सखी आते रहेंगे, मरते रहेंगे। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले जो मुर्दा कहे तुझको, मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सखी आते रहेंगे, मरते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे पे हाजिरी दी, मेरी शिफात उस पर वाजिब हो गई। इसलिए तो कहते हैं ना, है किस लिए खामोश खड़ा
मांग वरे मांग है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह की आज भी बात है, आज भी बात है कि जो मेरे नबी की बारगाह में जाता है वो खाली नहीं आता। मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती मेरी बारगाह में सलाम पेश करता है मेरे पास आके, मैं मोहम्मद उसका जवाब देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं दुनिया में सबसे आला, पूरी दुनिया में अल्लाह ने मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम किया, अरब और अजम। मुझे अरब में पैदा किया, अरबों में भी सबसे आला कबीले बनाए, कबीलों में भी सबसे आला खानदान बनाए, खानदान में भी सबसे आला, और पूरी दुनिया में जितने इंसान है सबसे मैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सबसे आला हूं। क्या हूं? असल में इनके पेट में पड़ते हैं मरोड़, समझ आई? गोरों के गैर मुस्लिमों के। और यार जिसको ये नहीं पता मेरा प्यो कौन है, ये बड़ी बेहयाई वाली बात है। इसलिए कहना चाह रहा हूं उनको गाली देने से क्या फर्क पड़ेगा, असली हरामी है वो तो। उन्होंने वो तो कुत्ते को बाप कहते हैं, उनको कुत्ता कहने से क्या फर्क पड़ेगा। असल ये इनके अंदर हसद की आग है कि इनके नबी सबसे आला है। हमने ये भी इजाद किया, ये भी इजाद किया, ये भी इजाद किया, कितनी तरक्की की इन्होंने। जब ये देखते हैं यार हम तो चांद पे चले गए, कहां? सातों जमीनों के नीचे चले गए, आसमान पे जाके हमने दुनिया बसा ली, पहले आसमान पे दूसरे आसमान पे हमने जिंदा रहना साबित कर दिया, हम तो चांद पे चले गए। जब ये सारे इकट्ठे होकर बैठते कहते यार हम तो चांद पे चले गए लेकिन नबी ने चांद को अपने पास बुला लिया। इनकी हसद की आग और बढ़ती है। अब ये चांद पे जा सकते हैं, चांद को बुला सकते हैं। और यार नबी की शान तो बड़ी वराउल वरा है। आज के दौर में साइंस ये बता सकती है कि मां के पेट में बेटी है यहां, बोलो। आज की साइंस ये बता सकती है कि मां के पेट में बेटी है या बेटा, इसके सर में पानी है। मां के पेट में जो बच्चा है साइंस बता देती है इसके सर में पानी है, ये इबनॉर्मल होगा। साइंस ये बता सकती है, साइंस ये नहीं बता सकती इसका नसीब कैसा होगा। अल्लाह के वली की शान कैसी है, कहते जा अल्लाह तेन पुत्र देगा, फिर पुत्र देगा, फिर पुत्र देगा। नहीं समझे क्या कहते हैं? अल्लाह तेन पुत्र देगा, तेन फिर पुत्र देगा, तेन फिर पुत्र देगा। और क्या कहते हैं? जा अल्लाह तेन अल्लाह पुत्र देगा, ते फिर वो पुत्र भी अल्लाह पुत्र देगा। हो है तेरी साइंस तो ये जब इकट्ठे होके बैठते हैं ना गोरे, तो सोचते हैं यार ये क्या बात हुई। हम ये बता सकते हैं बेटी है या बेटा, लेकिन नसीब नहीं बता सकते। फिर इनके पेट के मरोड़ और तेज होते हैं, फिर ये गुस्ताखी करते हैं। इनके पास और रास्ता ही कोई नहीं है। असल इनके अंदर हसद की आग है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, नहीं समझ आई? इनको आग लग गई, आग इनके पछोड़े में आग लग गई है। पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, इनको समझ आ गई है। यहां अश्के रसूल पैदा हो रहे हैं, इनको समझ आ रही है। इनको पता है गुस्ताखी हमने हॉलैंड में करनी है, तो जिसने उसे कत्ल करना वो पाकिस्तानी उन्हें। इनकी तबीयतों में खराबी इसलिए आती है, कहते हैं यार हमने साइंस बनाई, उसने ये बता दिया आसमान पे कैसे जिंदगी गुजारनी है, वो ये बता देती साइंस बेटी हो गई या बेटा। साइंस ने कह दिया बेटी होगी, फकीर ने कहता बेटा ही होएगा, तो साइंस फेल हो गई। तारीख भरी पड़ी है, तारीख भरी पड़ी है। फकीर के मुंह से जो बात निकलती है साइंस फेल हो जाती है।
वो किसी बुजुर्गों के पास एक बंदा है, कहता पीर साहब याद है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्या सी कि अल्लाह मैनू पुत्र दे, तो अल्लाह ने मैनू धी दे दी है। उन्हें कहा फिर की होया, अल्लाह तेन पुत्र दे देगा। कहता आगे से तो मेरे घर में औलाद नहीं होनी। कहते फिर जा अल्लाह तेरी धी नू अल्लाह 7 पुत्र दे देगा। हैं ये फकीर तो ऐसे होते हैं। तेरी साइंस किस काबिल, बिला शक व शुबा साइंस की तरक्की अपनी जगह पर है, हम उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन याद रखो जहां साइंस की तरक्की को तस्लीम करते हो वहां वली की करामत को तस्लीम करना तेरी मजबूरी हो गई। असल में गोरों को यह प्रॉब्लम होती है। कोई मुसलमान में भी पाकिस्तान में भी गोरों की नस्ल के हैं कुछ। एक ही गल हुई जी, वो अमरीकी तो बड़े चंगे ने, उन्होंने तुम गालां कढ़ दो, वो तेरे ते मामे ने, तेरे तो मामू है, ननियाल को गाली दो तो दुख तो होता है ना। तेरे तो ननियाल है, तू जाके पता तो कर, तेरे बच्चों के जो पेट में पैसा जाता है वो तो गोरों का हराम का पैसा तेरे बच्चों के पेट में जाता है, तुझे तो तकलीफ होनी है। और फिर पाकिस्तान की असेंबलियों में बैठने वाले, इस मरतबा तो मालिक ने ऐसा कमाल करम किया ना, ऐसा कमाल करम किया है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने बड़ा ही करम कर दिया इस मरतबा तो, चुन चुन के हैं। कभी गुस्ताखी, नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, किसी को एहतजाज करना याद ही नहीं आया, अगर निकला है तो सुन्नी निकला है। कुरान को जलाया गया फिर भी एहतजाज नहीं किया, सीटां चलियां गई। नहीं, रब बड़ा बेनियाज है, रब बड़ा बेनियाज है। एक बात को याद रखो, अल्लाह की शान बड़ी बेनियाज है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। एक बात को याद रखो, वो देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। नेक बंदे ने गलती की फौरन उसकी पकड़ कर लेता है, बद किरदार गलती करता है जो तौबा नहीं करता ना, उसको पकड़ देगा अंदर, अभी तू और छुट्टी कर ले, और तू ऐश कर ले, और तू ऐश कर ले। जब वो ऐश करता रहता है ना, फिर एक ही मर्तबा पकड़ता है, सबसे पहला काम दुनिया में उसको जलील करता है, दुनिया में उसको जलील करता है। ये उसके अज़ाब की पहली निशानी है कि दुनिया में उसको जलील करता है। इसलिए हमारे नबी असल में गोरों के मन में ना हसद की आग है। क्या है? फिर बोलो। उनको पता है कि पूरी रूह में वो खुद मानने पर मजबूर है, दुनिया में अगर बेहतरीन लीडर है तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी किताबों में लिखा है कि दुनिया का बेहतरीन ऐसा लीडर पैदा ही नहीं हो सकता। अब ये इकट्ठे होकर बैठते हैं, हम चांद पे गए, हम आसमानों पर गए, हमने ये किया। कहते यार उन्होंने चांद को अपने पास बुला लिया, ये कैसे हो सकता है? ये सारी जिंदगी गोरे 50,000 साल भी आगे चले जाए तो चांद को अपने पास ला सकते। तो यहां वलियों की शान क्या है? यहां तो वलियों का मकाम बड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो गुस्ताखाना खाकियां अपने देखने भी नहीं है। पर्दे में सुनने वाली बहनों बेटियों, अपने बच्चों को तैयार करो कि गुस्ताख मिले तो उसको मार दे। वो ये बात मैं बड़े वसूल से कह रहा हूं आपको। लंदन में गुस्ताखी करे, अमेरिका में करे, कनाडा में करे, ऑस्ट्रेलिया में करे, वो हॉलैंड में करे, दुनिया के किसी मुल्क में गुस्ताखी करे, वो गुस्ताखी करके अपने मुल्क में भी आज़ाद नहीं घूम सकता। अंदाज़ा लगा लो इनका। डरते इतने हैं, इनको पता है ये जो छोटे छोटे बच्चे पगड़ियां बांध के घूमते हैं ना, किसी ने मेरे टेढ़ च छुरियां वहा देनिया ने, इनको पता है। और अब तो मेरा एक वजदान कहता है कि ऐसे गुस्ताख को किसी बड़े बंदे ने, छोटे किसी ने मार देना, छोटे ने मार देना। ये आज तारीख है ना, ये अगस्त का महीना है ना, 2018, याद रख लेना। ऐसे गुस्ताखों को किसी छोटे जने मार देना, उनके टेढ़ ची छुरियां मार देनी उन्होंने। ऐसे गुस्ताख कहां बचते हैं?
मेरे नबी के आशिक पैदा होते ही आशिक होते हैं। उनको जो माएँ दूध पिलाती हैं ना, माँ भी आशिक रसूल होती हैं। वो नमाज का टाइम होने वाला है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस याद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। कुर्बानी के बैठ जाए, कुर्बानी का महीना है, तो कुर्बानी का मैंने कहा था जी, कुर्बानी का महीना है। आज 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन कुर्बानी में, 5 दिन रह गए हैं। मैं हर साल यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि यार वो एक पैकेज के लिए लोग आते हैं जी, यहाँ सस्ती कुर्बानी हो जाती है, ऐसा ही है ना। मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे 11,000 और 12,000 कुर्बानी है, हिस्सा है, तो मेरी सोच ये होती है पीर खाना है यार। क्या है ये? यहाँ पर लोग बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं। क्या करते हैं? यहाँ गरीब भी आते हैं, यहाँ अमीर भी आते हैं, यहाँ वो भी आते हैं जो 20-20 गाय ज़िबा करने वाले, 30-30 गाय, 50-50 गाय ज़िबा करने वाले हैं, और ऐसे भी आते हैं कि जिनके पास 20 रुपये भी नहीं होते। यार पीर खाना है ना, तो यहाँ तो सभी लोग आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है यार, जो एक बात याद रखें, जो किसी माड़े की मदद करता है ना, अल्लाह उसकी बड़ी मदद करता है। अब देखें, एक बंदे ने कुर्बानी नहीं दी, स्कूल में बच्चे उसे पूछते हैं आपने कुर्बानी की? कहते नहीं की। सारा साल बच्चे एहसास कमतरी में रहते हैं, यार हमने कुर्बानी नहीं की। मेरी सोच होती है यार, चाहे गरीब भी आए ना, थोड़े पैसे दे के भी कुर्बानी में हिस्सा डाल दे। चलो उसके बच्चे सारा साल कहेंगे असली कुर्बानी दी थी, अपने घर में गोश्त ले जाए, बांटे जाके। अब इसका मसला ऐसा है, शरई मामला ऐसा है कि अगर 11,000 और 12,000 कुर्बानी का है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ चलो यार तुझे 7,000 रुपये दे दो, बाकी कोई गल नहीं। ऐसा नहीं, शरई तौर पर हो ही नहीं सकता, बराबर हिस्से देने पड़ेंगे सबको। तो फिर अब क्या करना चाहिए? फिर मैं मंडी जाता हूँ खुद ही, फिर जानवर परचेज करता हूँ सस्ते। बात समझ आ गई ना? जानवर परचेज करते हैं सस्ते, जिससे मुझे पता होता है यार चलो माड़े लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक अफसोस वाली बात भी इधर आती है, जो अच्छे भले खाते पीते कराने से तल्लक रखते हैं, वो भी इसी चक्कर में होते हैं, चल यार कोई गल नहीं है, वो पैकेज का ऐलान करांगे ना तो फिर हिस्सा पा देंगे। हर जगह चिटिंग चलती नहीं है। जो गरीब आदमी हैं उनके लिए मैंने एक पैकेज रखा है। कितना हिस्सा रखा है हमने? 11,000 और 12,000। आज इस मस्जिद में जितने लोग भी आए हुए हैं, जितने भी आए हैं, जो जो मर्जी बंदा 7,000 में हिस्सा डाल के चला जाए। कितने में? 7,000 रुपये का एक हिस्सा। लेकिन जितने आज मस्जिद में हैं, बाहर टेलीफोन करके बुलाओगे, मैंने इंतज़ामिया से पहले कहा बाहरों किसी ने अंदर नहीं आने देना। एक बंदे को एक चिट मिलेगी, एक टोकन मिलेगा, एक एक हिस्सा डालता जाए। जितने लोग बैठे हैं सारे भी डाल लें, मैं और जाके जानवर परचेज कर लूँगा 7,000 में। लेकिन गरीब आदमी के लिए है ना यार, बांटने वालों के लिए नहीं। बांटने वालों यार बड़े में हिस्सा डाल लो, गरीब आदमी खुश हो जाएगा, यार मैंने भी कुर्बानी की है, मैंने भी कुर्बानी। वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बताएगा, यार मैं 2 साल तो कुर्बानी कर रहा, मैं 4 साल तो कुर्बानी कर रहा हूँ। गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए पैकेज रखा है 7,000 रुपया। कितना? फिर बताएं, फिर बताएं। जिनसे पहले 8,000 मैंने कहा था आपस के दोस्तों में, लेकिन जिनसे भी 8,000 लिया है उनसे 1,000 रुपया वापस कर देंगे। 7,000 रुपया एक हिस्से का होगा। जाती मरतबा टोकन लेंगे आप, ऊपर कॉपियाँ वाले बैठे हैं, जो आज अपना पैसे जमा करा जाएगा उसको कुर्बानी के हिस्से में शामिल कर लेंगे। जिसके पास नहीं है 7,000 का भी, ऐसे भी तो है ना जिनके पास 7,000 भी नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है यहाँ से आके ईद के दूसरे दिन अपना गोश्त ले जाए, अपने मोहल्ले में जाके बांट दे। फिर ऐसा कर ले, ये तो ठीक है ना, गोश्त ले जाए और आके बांट दे जाके अपने इलाके में। ऐसा तो कर सकते हैं ना, कि ये भी करना मुश्किल है। हाँ, ये ईमानदारी करनी पड़ेगी, अपना हिस्सा रख ले, बाकी बांट दे। किसी पीर खाने पे ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ यार 11,000 वाला हिस्सा डाल लो, ठीक है, 12 वाला डाल लो, ठीक है, 7 वाला डाल लो, ठीक है। जिसके पास 7,000 भी नहीं है वो आके गोश्त ले जाए, जाके बांट दे, बात खत्म हो जाए। लेकिन ईमानदारी आपके जिम्मे में है। कम से कम गरीब खुद गरीब को समझता है कि जिसके घर में देना है। गरीब खुद गरीब को समझता है कि जिसके घर में देना है।
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि नमाज के फ़ौरन बाद कोशिश करें, ऊपर वाले पोर्शन में आपको टोकन मिल जाएंगे, यहाँ से जाते हुए एक एक टोकन लेते जाएं और अपने हिस्से मिलाते हैं। जो बांटना भी चाह रहा है वो भी दे जाए, चलो बांट देंगे गरीबों को, कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। अगली बात, इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को हमारा सालाना इज्तिमा भी होगा इंशाल्लाह। उससे अगली बात यह है कि ईद के दूसरे दिन आप लोग अपने अपने नाम लिखवा दें। जो दूसरे शहरों में गाय भेजते हैं हम ना, भेज देते हैं, गाय भेज देते हैं, कुर्बानी की गाय वहाँ भेज देते हैं, फिर यहाँ से टीमें जाती हैं, अपने सामने गाय ज़िबा करा के फिर उस गांव में बांट के आ जाते हैं। क्योंकि गोश्त दूसरे शहर में जाएगा तो ख़राब हो जाता है। गाय भेज दी हमने, कल से भेजना शुरू कर दी हुई हैं। तकरीबन यूँ कह लो इस वक्त तक कोई 30 से 35 इलाकों में, 30 से 35 गाँव में गाय चली गई हैं। अभी मज़ीद भी जाएंगी, ठीक है ना। तो वो जो वहाँ पर जाके ड्यूटी करना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है ना, वहाँ जाओ, बस गाय ज़िबा करानी है, अपने सामने बांट के आ जाना है। जो गोश्त यहाँ से ले जाए वो बांट के आ जाए, लेकिन बेईमानी करना, अपने घर में स्टॉक कर लेना, अपने अपने रिश्तेदारों को देना, दूसरों को ना देना। फिर याद रख, अल्लाह तुझे गरीब ही रखेगा, फिर तुझे अमीर नहीं करेगा। हर थां चिटिंग नहीं चलती। अगर तू चाहते है अमीर होना तो पैसे जमा करा और ले जा, कुर्बानी का गोश्त बांट दे, या पैसे जमा करा दे, ये मेरे नाम की गाय बांट दें, बात ख़त्म हो जाए। चलो जमा तो करा देंगे ना, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। और जिसके पास नहीं है, मेरे भाइयों, गरीबी अमीरी अल्लाह के इख्तियार में है। गोश्त आके ले जाएं, जाके बांट दें, ईद के दूसरे दिन आ जाएं, गोश्त ले जाएं, आके बांट दें, बात ख़त्म। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके 11 दफ़ा कलमा तय्यबा का विर्द करना है बुलंद आवाज़ से, ताकि उनको एहसाले सवाब किया जा सके। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, आओ थोड़ी देर के लिए अपने अपने सरों को अपने मालिक की बारगाह में झुकाओ, ज़रा अपने हाथों को बुलंद करो, ज़रा इज्जो इनकसारी के साथ अपने मालिक हकीकी की बारगाह में अपने अपने नामा अमाल को खोल के बैठो ज़रा, और अपने नामा अमाल का एक एक पेज उठा के देखो। और फिर बार बार बंदे को ख्याल आता है, ये भी गुनाह मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया। हाय जे वेखा मैं अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, खुदा न खास्ता इसी गंदे नामा अमाल के साथ मौत आ गई तो क्या इंजाम होगा। आज इतना खूबसूरत लिबास पहन के तो घूमता है, अपने घर की सफाई रखता है, अपने घर बाहर की सफाई रखता है, हर चीज की सफाई रखता है। सोच तो सही, हर चीज की सफाई का तुझे ख्याल है और गंदे नामा अमाल की सफाई का ख्याल नहीं है। ये हफ्तावार हर जुम्मे वाले दिन
यहाँ नामा अमाल में से गंद धोया जाता है। हर जुम्मे के जुम्मे जो यहाँ दुआ करते हो अल्लाह की बारगाह में, तो ये गंद धोया जाता है। वो दुआ चाहे रोजाना करो, रोजाना धोया जाएगा। क्योंकि यहाँ इज्तिमाई दुआ होती है और कमो पेश 300 से जायद बच्चे और 350 के करीब बच्चियां जो कुरान के हाफिज और आलिम हैं, उनके वालिदैन भी होते हैं। तो इतने बड़े मजमे में इतने लोग होते हैं, मस्जिद के चारों फ्लोर जो हैं वो मुकम्मल भरे होते हैं। तो पता नहीं अल्लाह किसकी मासूम की दुआ कबूल करके अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। और जरा अपने अपने हाथों को बुलंद करो जरा। आमीन अस्सलातु वस्सलाम वालिका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह जिनके वालिद के दुनिया से चले गए उनकी बख्शी फरमा, जिनकी वालिदा दुनिया से गए उनकी बख्शी फरमा। एक साथी ने बीमारी के लिए कहा अल्लाह उनको सेहत कुली अता फरमा, उनके जो जो अजीज बीमार हैं शिफाए कुली अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत पाक सदका हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह मरने से पहले तौबा नसीब फरमा, अल्लाह मरते वक्त कलमा हक नसीब फरमा। या इलाही जितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जो जो भी अजीज दुनिया से चले गए अल्लाह सभी को जवारे रहमत में जगह अता फरमा। ऐ मालिक मौला, आज इस प्रोग्राम के अंदर, इस महफिल पाक के अंदर और दुआ सुनने वालों में कोई ऐसा बैठा जो कुर्बानी नहीं दे सकता, अल्लाह उसको इतना अता फरमा कि अगले साल वो 2-2 4-4 गाय ज़िबा करे। अल्लाह उसकी गरीबी को दूर फरमा। अल्लाह दुआ में शामिल होने वालों की गरीबी को दूर फरमा। अल्लाह कोई कर्जदार है तो कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कोई तंगदस्त है तो तंगदस्ती दूर फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। नहीं अपनी रहमत का सदका एक साथी की बीवी बीमार, अल्लाह उसको सेहत खुली अता फरमा। अल्लाह एक बहन ने भी दुआ के लिए अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा फरमा। जो बेटियां जिनकी शादियां नहीं हो रही अल्लाह बेहतर असबाब पैदा फरमा, अल्लाह उनके बेहतर असबाब पैदा फरमा। ऐ मालिक ज़ुल-जलाल, जितने लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं, इनमें कोई बीमार है, इनके रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो सेहत अता फरमा। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा फरमा। अल्लाह इनके ईमानों को मजीद मजबूतियां अता फरमा। अल्लाह इनके घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह जो बहने बेटियां यहाँ पर जुमा पढ़ने के लिए आती हैं, अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा बना। बारी ताला जितने लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं, सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमा, इनकी हाजात को पूरा फरमा, इनकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह इनके दिली नेक इरादों को पूरा फरमा। बारी ताला अपनी रहमत पाक सदका जो मरकज की जगह अता की है, अल्लाह अपनी रहमत पाक सदका उसकी तामीर में आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह उसकी तामीर में आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह उसकी तामीर में आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह बेहतर असबाब पैदा फरमा। अल्लाह बेहतर असबाब पैदा फरमा। इलाही जो हमारे मदीना में अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं उनको अजर अजीम अता फरमा। जिन्होंने मरकज के लिए पैसे दिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमा। जो जो लोग अनवार मदीना से माली तावन कर रहे हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, उनके रिस्क में इजाफा फरमा। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमा। सबसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ करें तो आज आपसे गुजारिश है जो अनवार मदीना में अपना पैसा रुपया लगाते हैं उनके लिए ज़रूर दुआ करें। वो अपने बच्चों का पेट काट के यहाँ लगाते हैं। सबसे गुजारिश है आज उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे। निगाह कदो होनिया साडे वल सोने ते दसो मंजूर है, दसो मंजूर है, दुआ कदों होनिया साडे वल सोने।
हुण साडी जिंदगी दी शाम होण वाली है, शाम होण वाली है, माफ माही साडियां माफ माही मेरियां खतावां कर। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ऐ मालिक मौला तू तो दिलों के हालों को जानता है। अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह जिन्होंने अनवार मदीना के साथ कुर्बानी में हिस्सा मिलाया, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। जो दूसरों के घरों में गोश्त भेजते हैं, अल्लाह उनके घरों में कभी गोश्त की कमी ना आने देना मालिक मौला, उनके घरों में रिस्क की कमी ना आने देना बारी ताला। जो लोग दूसरों की रोजी का ख्याल करते हैं, अल्लाह उनकी रोजियों को वसी फरमा। अल्लाह जो तेरी मखलूक को खिलाने के लिए अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह उनको अपनी शान कुदरत के मुताबिक जज़ा अता फरमा। अल्लाह जो अनवार मदीना में यहाँ ड्यूटियां करते हैं, फी सबिलिल्लाह खिदमत करते हैं, इनको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह जो हमारा सालाना प्रोग्राम होना उसमें कामयाबियां अता फरमा। या इलाही खुसूसी तौर पर हमारे इम्तियाज साहब की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। रियाज भाई के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह अपनी रहमत पाक सदका परवरदिगार उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। एक और साथी अब्दुल हमीद साहब, उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह सभी के ऊपर अपना खास करम फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। ए अल्लाह ख़ुसूसी तौर पर ये बेटियां दूर दराज से करीब से आई हैं, जो मर्द भी यहाँ दूर दराज से करीब से हैं, अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह जो इनमें कोई खाली ना जाए, अल्लाह इनकी झोलियाँ भर दे मालिक। अल्लाह इनकी झोलियाँ भर दे। ये दूर दराज बैठ के जो बजरिए इंटरनेट भी दुआएं सुनते हैं, अल्लाह इनकी भी खैर फरमा, इनके घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह इनको इज्जत और ईमान अता फरमा। बारी ताला जो जो लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं हमारी वालिदीना के साथ मिलकर, अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमा, उनकी रोजी में बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल के रल के से मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम।